ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्रिएट हुई है पिछले 3 दिन से, जब विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता अमेरिका, इज़राइल और ईरान के साथ वॉर शुरू हुआ है। देखने जाए तो ये चीज़ सभी वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगी, और जहाँ तक भारत की बात है, और भारत में भी अगर स्पेसिफिक बिजनेस की बात करें, और बिजनेस में भी स्पेसिफिक हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेस की बात करें, तो आज की तारीख में वो सबसे बड़ा प्रभावित सेगमेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे शिपमेंट आज की तारीख में ऑन द वे अटके हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर कंडीशंस। बिकॉज फ्लाई जोन भी बंद कर दिया है, सी जोन भी बंद किया हुआ है, और आने वाले दिनों में जिन लोगों का रेगुलर सप्लाई ऑर्डर है एक्सपोर्ट का, रूटीन सप्लाई ऑर्डर रहता है उनको एक, तो उसके लिए भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है। ये चीज़ होने की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस डेफिनेटली राइज होगा। उसकी वजह से अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपका राइज होगा। तो आपका जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई का, उस रेट कॉन्ट्रैक्ट में आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं देखने जाए तो अगर ये सिचुएशन भगवान ना करे ने लंबा चले, तो मुझे लगता है कि भारत के एक्सपोर्ट सेगमेंट्स में ये काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। आप प्रतिनिधित्व करते हैं एमएसएमई में जितने भी बिजनेस है उसमें कौन कौन से बिजनेस पे सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला देखो, जो क्रूड बेस मीन्स कास्टिंग गिन लो, आप फोर्जिन गिन लो, कि जिसमें एनर्जी क्रूड का यूज होता है, ऑयल का यूज होता है, अगर ये प्राइस हाइक होते हैं तो उनका नेचुरली प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगा। और ये लोगों का एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइस मोर देन 10% फ्लक्चुएशन अगर आता है, तो कोई भी कंपनी वो फ्लक्चुएशन नहीं देगा, बायर्स वो फ्लक्चुएशन नहीं देगा। तो वो केस में उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन हमें विश्वास है कि ये चीज़ जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए, और हालात उतने भी डिस्टर्ब ना हो जिससे इसको कंट्रोल करने में मुश्किल ही हो। लेकिन हाँ, आज की तारीख में देखने जाए तो सभी एमएसएमईज और बड़ी कंपनियाज को एक डर का माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है कि आने वाले दिनों में ये क्या होगा। कोई भी युद्ध कभी भी कोई अच्छा परिणाम लेके नहीं आती है। शांति हमेशा काम करने का एक माहौल बनाती है। तो सबसे पहले तो युद्ध है तो ऑब्वियस है कि जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है वो हर एक नागरिक को अफेक्ट करेगा ग्लोबली, कोई भी देश का आदमी हो। हमारी भी परिस्थितियों में वो चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे बड़ी चीज़ ऑयल, वो वहाँ से ही आता था। तो उसमें थोड़ा तकलीफ आएगा। तो ओवरऑल ऑयल जो है फ्यूल, वही हमारी पूरी सिस्टम को कम्युनिकेशन, कन्वेयंस, वो सब जगह पे अफेक्ट करेगी। तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी को भी थोड़ा अफेक्ट करेगी, ओवरऑल बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को थोड़ा डिले करेगी, कॉस्ट का थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट करेगी। तो उसकी वजह से जो कमिटमेंट वैल्यूज है वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आएगी। तो ओवरऑल युद्ध हमेशा एक तकलीफ खड़ी करता ही है और वो हमें भी आएगी। है अब जिस इंडस्ट्री का असर पड़ेगा एमएसएमई इंडस्ट्रीज हमेशा बैकबोन है। तो मेन जब कोर इंडस्ट्रीज को इफेक्ट होती है तो मेन पीछे बैकबोन को इफेक्ट होनी ही होनी है। और एमएसएमई में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, प्रोसेस है, आईटी है। तो सब जगह पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगी क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारी मेटल इंडस्ट्रीज है, मतलब मेटल को अफेक्ट होगी, ऑयल को अफेक्ट होगी, तो बाकी सब चीजों को ऑटोमेटिक अफेक्ट हो ही जाएगी। अच्छा आप मेटल से हम लोग आईटी से बिलोंग कर रहे तो आईटी में क्या क्या हैं। देखा जाए तो जब हम सोचते हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज जो है उसमें सबसे कोर इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो मीडिया है, मतलब चिप है। अब आज की डेट में आप देखिए तो चिप के अंदर परसों ही साहब ने यहाँ पे इंडिया में ही इनोग्रेशन किया है, लेकिन फिर भी हमें भी कुछ न कुछ चिप्स आज भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबली जैसे यूएस है तो एनवीडिया वहाँ से है, तो उसी की चीज़ें पीछे चलती है, तो उसकी इफेक्ट बाकी सब जगहों पे भी आ ही रही है। और सबसे बड़ी स्टोरेज, आज की डेट में हमें हर चीज़ में स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज के लिए ओवरऑल देखा जाए तो सिल्वर भी महंगा हो रहा है, तो स्टोरेज जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है तो सभी चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है, लोगों के कमिटमेंट वैल्यू खत्म हो रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें इफेक्ट कर रही है, अवेलेबिलिटी में शॉर्ट सप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल थोड़ा डिस्टर्बेंस है।